द गिवन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, देखो, लेट देयर इज अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स विच इज गिवन बाय स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ 1/x। तो एक फंक्शन डिफाइन किया गया स्मॉल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x से, जहाँ पे स्मॉल एफ एक्स के बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई। ओके, तो जैसे ही हम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन देखते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर के x लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी टी देखा हमने। तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसका लिमिट किस में है, एक वेरिएबल में है, और वेरिएबल में लिमिट होता है तो किस चीज़ का याद आता है हमें, न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला। जिन्हें भी नहीं पता ये न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला क्या होता है, तो मैं बता दूं इधर कि एक अगर जी एक्स कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन समथिंग पी एक्स से लेकर के क्यू एक्स, सपोज एफ ऑफ टी डी टी, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और जी डैश एक्स को लिखते हैं पहले फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा ऊपर वाला लिमिट इंटू क्यू डैश एक्स माइनस उसके बाद फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा नीचे वाला लिमिट इंटू पी डैश एक्स। ये होता है हमारा न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला। तो हमें डायरेक्टली ये ख्याल आता है कि जब भी वेरिएबल में लिमिट हो तो इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन क्या यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने से कोई फ़ायदा होगा? क्या हमें एफ डैश एक्स का ज़रूरत है? अगर एफ डैश एक्स निकाल भी ले हम लोग तो कितना आने वाला है, वो आएगा log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बस। तो फिर से हमें क्या करना होगा, फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, और फंक्शन निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर हमें इंटीग्रेट करना ही था तो हम लोग डायरेक्टली यहीं तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इससे ये पता चला मुझे कि न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला तो नहीं लगाना था। ओके, अगर न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला नहीं लगाना था तो हमें क्या निकालना होगा उसके लिए, एफ ऑफ 1/x। अभी बताओ, ये जो लिमिट होता है, जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो लिमिट होता है ए से बी, ये किसका वैल्यू होता है एक्चुअल में, x का, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उसका वैल्यू a से b तक जाता है एक्चुअल में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे पता चला t का वैल्यू जो है, t का, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर के x तक। ओके, तो t की वैल्यू 1 से x तक जा रही है अगर, तो हमने क्या किया, अब हमें एक और रूल पता होगा कि अगर कोई फंक्शन है सपोज इस टाइप से a से b एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा फंक्शन है ए से बी, सपोज एफ नहीं लेते हैं, जी ले लेते हैं ना, जी टी डी टी, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स? क्या लिख सकते हैं, एक मिनट सोचना। हमारा आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो या टी के रेस्पेक्ट में हो, बात एक ही है। मतलब ये कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकाला जाए या ए टू बी एफ टी डी टी निकाला जाए, दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं जी टी डी टू को क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स डी एक्स, और मुझे ये दिख रहा है कि दोनों का लिमिट क्या है, सेम है। जब दोनों का लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन को एक में ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी मुझे पता है। अब मैंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए देखा, हमारा जो ये कैपिटल एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x है। तो सबसे पहले कैपिटल एफ एक्स निकालते हैं। कैपिटल एफ एक्स आएगा स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स कितना है, इंटीग्रेशन 1 to x लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी, प्लस बताओ एफ ऑफ 1/x कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 1 से लेकर के 1/x लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी, ये आ जाएगा। अभी बताओ, इन दोनों इंटीग्रेशन को हमें ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो हमारा क्या होना चाहिए, ये जो लिमिट है वो दोनों इंटीग्रेशन का सेम होना चाहिए। इस लिमिट को कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्यों, ये तो 1 से x तक है ही। प्रॉब्लम किस में आ गया, ये आ गया 1 से 1/x तक। अब अगर ये 1 से 1/x तक आ गया तो मुझे बेसिकली करना क्या है, इस लिमिट को x के फॉर्म में बनाना है। जैसे अगर ये लिमिट ऐसा बन जाए, 1 से समथिंग सपोज y एंड सम फंक्शन g ऑफ टी डी टी, इस टाइप का बन गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली 1 से x टाइप आ गया। ओके, उसके लिए हमें सब्सटीट्यूट करना होगा। अब सब्सटीट्यूट किसको करेंगे, तो हमें पता है ये वैल्यू किसका है एक्चुअल में,
किसका वैल्यू वेरी कर रहा है? टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 1/x तक। तो हम लोग क्या करेंगे, टी को सब्सटीट्यूट कर देंगे। कितना? वी विल सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल टू 1/समथिंग y। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? जब टी 1 को जाएगा तो y का वैल्यू किधर को जाएगा? तो मैं बोलूँगा y का वैल्यू भी 1 को जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर t 1/y है तो y कितना है? 1/t। ओके, जब t का वैल्यू 1/x को जाएगा तो y का वैल्यू किधर जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे x को जाएगा। ओके, तो हमें ये दिख गया कि ये जो लिमिट है वो तो चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या करना होगा? अगर मैंने ये सब्सटीट्यूट किया है तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा dt। तो यहाँ से dt का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? -1/y² dy। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट। तो हमारे पास जो वो बेसिकली f(1/x) आया, मैं उसको अलग से लिखता हूँ, वो आया था 1 से 1/x log of t डिवाइड बाई 1 + t dt। अब मैंने इसमें सब्सटीट्यूशन किया है तो ये आ जाएगा f(y) दिस इज इक्वल टू 1 से x log of t के जगह क्या रख देंगे? 1/y डिवाइड बाई 1 + t के जगह क्या रख देंगे? 1/y, और dt के जगह क्या रखेंगे? -1/y² इंटू dy। ओके, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज f(y) विच इज़ इक्वल टू 1 to x log of 1/y को लिख सकते हैं -log y। कैसे? तो 1/y को लिखा हमने y⁻⁻1 और वहाँ से हमें log का पावर को बाहर निकाल लिया। एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 + y और डिवाइडेड बाय y। डिवाइडेड बाय y का मतलब वो ऊपर चला गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1/y² इंटू डी वाई। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन सी f(y) विल बी इक्वल टू 1 to x, माइनस से माइनस कटा, एक y से दूसरा y कटा, वी विल गेट log y/y इंटू 1 + y dy। ओके, तो f(y) अगर ये आ गया तो बताओ इसी को अगर x के फॉर्म में लिखा जाए, किसी के फॉर्म में लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे क्या चाहिए था? कैपिटल f(x) विच वाज इक्वल टू स्मॉल f(x) प्लस स्मॉल f(1/x)। स्मॉल f(x) का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, 1 to x log of t डिवाइड बाई 1 + t dt प्लस f(1/x) को लिख सकते हैं f(y), और f(y) का वैल्यू कितना आया? 1 से x log of y डिवाइड बाई y इंटू 1 + y dy। अच्छा, अभी बताओ t हो या y हो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बोलेंगे नहीं, z भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1 से x, t के फॉर्म में लिखना है t के फॉर्म में लिख दो, y के फॉर्म में लिखना है y के फॉर्म में लिख दो। तो हमने t के फॉर्म में लिखा log t डिवाइड बाई 1 + t प्लस log y को लिख सकते हैं log t डिवाइड बाई t इंटू 1 + t ओवरऑल dt। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 से x, एलसीएम लिया हमने तो आया t इंटू 1 + t, ऊपर क्या गया? t इंटू log t प्लस log t। ओके, dt। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, दिस इज़ 1 to x log t कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा t + 1, और नीचे भी हमें दिख रहा है t इंटू t + 1 है, t + 1 गेट कैंसल्ड आउट। फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या बन गया? 1 to x log of t डिवाइडेड बाई t dt। दिस इज़ कैपिटल f(x). अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? तो दिस इज़ 1 to x log t अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हमें पता है log t को हम लोग अगर कुछ p लेंगे तो 1/t dt कितना आ जाएगा? dp के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है p² बाई 2 इंटीग्रेशन आया। तो फाइनली इंटीग्रेशन आया कितना हमारा? मैंने बोल दिया दिस इज़ p dp बेसिकली विच इज़ इक्वल टू p² बाई 2। सो द इंटीग्रेशन विल बी p का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया log of t का होल स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से x तक। जब हमने लिमिट लगाया तो दिस इज़ इक्वल टू log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log of 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और log of 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो
हमें फाइनली क्या आ गया, फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आया कितना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा एक फंक्शन का वैल्यू आ गया। अब हमें पूछा क्या गया था, एफ ऑफ ई निकालो। एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ई का होल स्क्वायर अपॉन 2। लॉग ऑफ ई कितना होगा 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन 2। सो आवर फाइनल आंसर इज 1/2। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस लगभग जेई में आते हैं, ठीक है, जेई एडवांस में तो, लेकिन ये आया था जेई मेंस में। तो जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था 2007 में, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है।